हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, तो उसकी जो आपके पास एक्सरसाइज 2.4 है वो कराने वाली एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। जो पीछे की एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 भी है और चैप्टर नंबर 2 की जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वो भी है। तो आप वहाँ से वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 6 से 1 to 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन हुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 एट द रेट ₹100 पर मीटर। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। देखो, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी डायमेंशंस आपको दे तो रखी है, लेंथ और ब्रेथ, लेकिन ना रेशो में दे रखी है, डायरेक्टली नहीं दे रखी। तो ये तो आपको कंफर्म है, इनको तो आपको लेट करना पड़ेगा फिर। तो लेट लेंथ ऑफ प्लॉट मैंने मान ली यहाँ पर 11x, ठीक है, और ब्रेथ ऑफ प्लॉट मैंने यहाँ पर मान ली, वो मान ली मैंने 4x। क्लियर है। अब वो आगे आपसे क्या कह रहा है, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। 1 मीटर के 100 रुपीज़ हैं, तो टोटल जो अगर आप उस प्लॉट पे फेंस करोगे ना, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी, 75,000 लगेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन दे क्यों रखी है, देखो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रखी है पेरीमीटर निकालने के लिए, तभी तो आप डायमेंशंस निकाल पाओगे। क्योंकि अगर आपको पेरीमीटर भी नहीं पता होगा और डायमेंशंस भी नहीं पता, तो कैसे निकालोगे, दोनों में से एक चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, पेरीमीटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है ना, उसको आपको डिवाइड करना होता है पर यूनिट कॉस्ट से। दोनों ही चीज़ आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। टोटल कॉस्ट आपको 75,000 दे रखी है, पर यूनिट कॉस्ट आपको 100 दे रखी है। तो इसका मतलब 750 मीटर जो है वो आपका क्या आ गया, यहाँ पर पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास होता क्या है, वो आपके पास होता है 2 मल्टीप्लाई में L प्लस का B। तो ये हो जाएगा 750, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, L है 11x, B है 4x। तो 750 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू में 15x हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई का था, मैं दूसरी साइड ले गई, डिवाइड का हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड कर दो, या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने दो और इस 15 को भी इधर ले आओ, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई करे तो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। अब 750 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू x। तो जब आप डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। इसका मतलब अब आप अपनी लेंथ निकाल सकते हो उस प्लॉट की, वो थी आपके पास 11x। तो इसका मतलब 11 इंटू 25 करके निकाल लोगे तो 275 मीटर आ जाएगा। उसी तरीके से आप अपने प्लॉट की ब्रेथ भी निकाल सकते हो, वो थी आपके पास 4x। तो अगर आप 4 इंटू में 25 कर दोगे तो वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, 100 मीटर। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपको एक इमेज भी यहाँ दे रखी है। कह रहा है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। कह रहा है एक बॉय है हसन, उसने 2 तरीके का क्लॉथ मटेरियल खरीदा, कपड़ा खरीदा, एक शर्ट के लिए और एक ट्राउजर के लिए। शर्ट का उसने जो खरीदा ना 50 रुपीज़ है 1 मीटर की कॉस्ट, और ट्राउजर के 90 रुपीज़। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर। नॉर्मली होता है ना, जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो ये देखते हैं ना कि शर्ट का इतना मीटर लेना और ट्राउजर का इतना मीटर, वही चीज़ वो यहाँ कह रहे हैं। अगर आप 3 मीटर शर्ट मटेरियल का लेते हो, शर्ट का मटेरियल लेते हो, तो 2 मीटर आपको ट्राउजर का लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है ही सेल्स द मटेरियल, अब वो इस मटेरियल को बेचता है कैसे, एट 12% एंड 10% प्रॉफिट पे। मतलब शर्ट वाला 12% पे और जो ट्राउजर वाला वो 10% प्रॉफिट पे। और जो उसकी टोटल सेल होती है वो भी आपको दे रखी है 36,600। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल ध्यान से समझना। तो कह रहा है बताओ ट्राउजर का मटेरियल उसने कितने में खरीदा होगा। बेचने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी, पर पूछ आपसे खरीदने की रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर शर्ट और ट्राउजर के बीच में एक रिलेशनशिप दे रखा है, वो क्या कि 3 मीटर शर्ट के साथ मैं 2 मीटर ट्राउजर खरीदती हूँ। तो वही मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लेट रेशो बिटवीन
शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल, तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 3x रेशो 2x, क्योंकि 3 मीटर शर्ट के साथ 2 मीटर का ट्राउजर मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा था जो कॉस्ट है शर्ट की वो थी 50 पर मीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो वो था 3x और पर मीटर है 50, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 150x। ठीक है, उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ ट्राउजर भी निकाल सकते हैं हम ऐसे ही, वो आपके पास 90 थी, तो इसका मतलब 2x इंटू में 90, तो वो आपके पास आ जाएगी 180x। ये टोटल आ गई हैं। अब आपने बेचा कितने पे है, जो शर्ट है उसको 12% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सेलिंग प्राइस एट 12% गेन। सबसे पहली बात मैं ये शर्ट का निकाल ली हूँ, यहाँ लिख देती हूँ साइड में, ये मैंने शर्ट का निकाला। तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में CP। सब चीज़ क्वेश्चन में गिवन है आपको, जैसे 100 प्रॉफिट परसेंटेज 12 गिवन है, CP आपने अभी ऊपर निकाला है 150, देखो कॉस्ट, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा यहाँ से आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 112 अपॉन में 100 इंटू में कितना हो जाएगा 150x हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से मैंने इस जीरो को कट कर दिया, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 168x आ गया। उसी तरीके से अब मैं ट्राउज़र की बात कर लेती हूँ यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेती हूँ उसका भी यार 10% गेन पे, क्योंकि वो कह रहा था वो आपने 10% के गेन पे बेचा है। फॉर्मूला सेम यही रहेगा, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में CP। सब चीज़ आप निकाल चुके हो, ये आपको 10 दे रखा है, अपॉन में 100, CP आपने ऊपर निकाला 180x, तो ये आपके पास हो जाएगा 110 अपॉन में 100 इंटू में 180x। जीरो से ये जीरो भी कट गई और ये भी कट गई, 11 को 18 से आपने इंटू कर दिया तो 198x आ गया। तो दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया 168 और 198। अब आपको ये दोनों बता रखा था किसके इक्वल था, टोटल सेल कितनी थी 36,600। ठीक है, तो चलो अब उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 168x और एक था 198x। इन दोनों की कॉस्ट किसके बराबर थी 36,600 के, तो दोनों को प्लस किया तो 3366 आया। मुझे x की वैल्यू चाहिए बस, तो ये मल्टीप्लाई का तो इधर आके ये डिवाइड का हो जाएगा, तो मेरा आंसर 100 मीटर आ गया x। अब मुझे क्या करना था, ट्राउज़र का मटेरियल बताना था, तो ट्राउज़र मटेरियल कितना था मेरे पास 2x वाला था ना, है ना, तो बस निकाल दो अब यहाँ पर ट्राउज़र मटेरियल। तो वो था आपके पास 2x, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 100, इसका मतलब वो आ जाएगा आपके पास 200 मीटर। तो उसने ट्राउज़र का जो मटेरियल खरीदा है वो कितना खरीदा है 200 मीटर खरीदा है। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी लगता है कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन 8 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, हाफ ऑफ अ हerd ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हerd। देखो एक डियर का झुंड है, उसमें से आधे जो झुंड है ना पूरा, उसमें से आधे जो डियर हैं वो फील्ड में है, ठीक है, घास खा रहे हैं। बाकी के जो बच गए हैं उनका जो 3/4 है वो खेल रहे हैं, बचो हुआ का 3/4 है जो खेल रहे हैं। ठीक है, और अभी भी 9 बचे हैं वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में से। तो बताओ टोटल डियर हैं कितने। तो सबसे पहली बात लेट करना पड़ेगा, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल्स टू में x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर इक्वेशन समझो कैसे बना दूँ। जो ये x से कितने पार्ट्स में बटा, इसके आधे तो क्या कहाँ थे, फील्ड में थे, तो आधे वहाँ कर दिए, प्लस आधे के आधे जो बच गए, तो कितने बचे, x में से x/2 माइनस कर दो, यही तो बचे। ये टोटल है, टोटल में से जो फील्ड में थे उन्हें मैंने माइनस कर दिया। अब जो वो थे ना वो उसका भी 3/4 क्या था, खेल रहे थे। ठीक है, बाकी के 9 बचे हुए क्या कर रहे थे, आपके पास वहाँ पानी पी रहे थे, पॉन्ड में थे वो। तो ये जो टोटल है ये 3 पार्ट्स में बटा था टोटल डियर, फील्ड में, प्लेइंग और पॉन्ड, तो वही तीनों पार्ट्स में देखो मैंने यहाँ बांट दिया। बस अब आपको ये सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, वही ध्यान से करना है। ये 3/4 ऐसे ही रहने दिया, यहाँ कुछ नहीं है 1 ले लिया, तो इसको मैंने बेस सेम किया 2x/2 माइनस x/2,
प्लस का 9 ऐसे ही रहने दिया। x इज इक्वल्स टू में x/2 अभी भी ऐसी है, प्लस 3/4 इंटू एक्स अपॉन में 2 आ जाएगा अभी। हाँ 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, नीचे का 2 ऐसी है, प्लस का 9 ऐसी है। x इज इक्वल्स टू में x/2 प्लस यहाँ आ जाएगा 3x/2, 4 जा 8, प्लस का 9 हो गया। ऐसा करते हैं, जो x वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। तो ये वाला जो x लेफ्ट साइड पे से यही रहने दिया, राइट साइड से ये वाला x/2 ले आई तो माइनस का हो गया, और इसको भी ले आई तो ये भी माइनस का हो गया, ये 9 ऐसे ही छोड़ दिया। इन सबके नीचे 8 बना लेती हूँ मैं, क्योंकि जो नंबर हाईएस्ट नंबर 8 है, बेस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x/2 इंटू में 4 करोगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। अब सबके डिनोमिनेटर 8 बन गए हैं, तो 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1x बचा। तो 1x इज इक्वल्स टू 8, यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, x की वैल्यू आ गई 72। तो आपने x माना किसको था, नंबर ऑफ डियर को, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स आपके पास निकल के आ गए यहाँ पर, वो कितने आ गए आपके पास, 72। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये इक्वेशन नहीं बना पाते। जो बच गए हैं उनका 3/4 है, तो पहले बचे हुए निकालने हैं आपको। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 9 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। एक ग्रैंडफादर है, वो अपनी बेटी से 10 गुना बड़ा है उसकी एज से। तो ग्रैंड डॉटर की एज नहीं पता, पर जितनी भी एज होगी उसमें उसका 10 इंटू कर दूंगी तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। अब ग्रैंडफादर की एज मुझे पता है, पहले से क्वेश्चन में दे रखी है कि वो 54 ईयर्स के हैं, ओल्डर हैं, मतलब 54 ईयर्स बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। बताओ प्रेजेंट एज, तो दोनों की लेट कर लो। लेट एज वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, तो वो मैंने एक्स मान ली, ठीक है। तो फिर ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, तो वो मैंने मान ली अपनी 10x, क्योंकि वो उसके 10 गुना थे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो फादर हैं ग्रैंडफादर, वो 54 ईयर्स बड़े हैं उस डॉटर से, ग्रैंड डॉटर से। तो इसका मतलब x + 54 कर देती हूँ। ये ग्रैंडफादर की एज, ये डॉटर की एज, बड़े थे तो ऐड कर दिया। अब इस x को इधर लेके आ गई, तो ये हो गया 9x। 9 मल्टीप्लाई का है तो इधर ले जाऊंगी तो डिवाइड का हो जाएगा, तो x आ गया 6। इसका मतलब प्रेजेंट एज जो है ग्रैंड डॉटर की, वो कितनी है, 6 ईयर्स की है वो ग्रैंड डॉटर। वो x माना था तो वो आ जाएगा 6 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर जो है वो क्या थे, 10x था, तो वो है आपके पास 60 ईयर्स के। क्लियर है। ये है आप पे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, देन हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी पूरी एनसीईआरटी से। इसमें आपसे कह रहा है अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज। यहाँ भी एज वाला क्वेश्चन है कि जो अमन की एज है वो 3 गुना है उसके बेटे की एज से। तो अगर बेटे की एज x है तो अमन की एज 3x हो जाएगी। अब कह रहे हैं 10 ईयर एगो, 10 साल पीछे जाओ, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, तो वो अपने बेटे की एज से 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, बताओ प्रेजेंट एज। तो लेट करो यहाँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो मैंने x ईयर्स मान ली, और प्रेजेंट एज ऑफ अमन वो मैंने 3x मान ली, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब 10 साल में पीछे जा रही हूँ, 10 ईयर्स एगो, तो दोनों की एज में 10-10 तो कम करना पड़ेगा ना। तो एज ऑफ सन हो जाएगी मेरे पास x - 10 ईयर्स, और एज ऑफ अमन हो जाएगी मेरे पास 3x - 10 ईयर्स। अब वो कह रहा था कि 10 साल के बाद वो उसका 5 गुना हो जाएगा उसकी एज का। तो ठीक है, ये है अमन की एज, वो बेटे की एज का ही तो 5 गुना होगा, बेटे की एज में 5 से गुना कर दिया। तो 3x - 10 इज इक्वल्स टू में 5x, ये अंदर इंटू कर दूँ दोनों के साथ, -50। x वाले नंबर्स को मैं एक साथ ले आई, ये प्लस का था इधर आके माइनस का, और जिनके साथ x नहीं था उन्हें एक साथ रख लिया। यहाँ हम कई बार गलती करते हैं, -50 ना लेके +50 ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये माइनस का 2x आएगा, यहाँ माइनस का 40 आएगा, कट हो गया माइनस से माइनस।
2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, तो मतलब एज ऑफ सन निकल गई, प्रेजेंट एज, तो वो आ गई 20 ईयर्स, ठीक है। और एज ऑफ अमन निकल गई, वो था 3x, तो 3 इंटू में 20, इसका मतलब आ जाएगा 60 ईयर्स। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।